हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 13, जो कि है अक्रूड इनकम का। ये जो कॉन्सेप्ट है अक्रूड इनकम आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, और वो एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने एग्ज़ाम्पल को शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज़ ये आप हो और आपके पास सपोज़ 12,000 रुपीज़ है, और इस 12,000 रुपीज़ को आप बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो। अब इस पैसे को आप बैंक में क्यों डिपॉजिट करो? बिकॉज अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये 12,000 आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करना चाहते हो, तो इससे क्या होगा, बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट देती है। सपोज़ आप पैसे लेके गए बैंक में और बैंक में आपने ये पैसे को डिपॉजिट कर दिया। पैसे को डिपॉजिट करते ही आप बैंक से पूछोगे कि मुझे कितना इनकम होगा ये पैसे को डिपॉजिट करके। सपोज़ बैंक ने आपको बोला कि हम 10% इंटरेस्ट देते हैं 1 साल के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी आप ये सोचोगे कि अगर मैं बैंक में 12,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा हूँ तो 1 साल में मैं कितना इनकम कमा सकता हूँ। तो 1 साल में आप कमा लोगे 1200 रुपीज़, मीन्स 1,200 रुपीज़ आप अर्न करोगे आफ्टर 1 ईयर। बट ये इंटरेस्ट जो होता है बैंक 1 साल के बाद देती है। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपके अकाउंट में 1,200 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। अक्रूड इनकम, सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल है हमारा, फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹12,000 ऑन 1 जनवरी 2021 इनटू द बैंक। आप बैंक में गए 1 जनवरी को और आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं 12,000। तो बैंक में उससे क्या होने वाला है, बैंक पेज इंटरेस्ट 10% पर एनम, पीए का मतलब है पर एनम, ऑन 31 दिसंबर 2021 ऑफ ₹1200। मीन्स 1 साल के बाद आप जनवरी में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, दिसंबर में, मीन्स 1 साल के बाद 12 महीने के बाद आप कितने इनकम अर्न करोगे, 1,200 रुपया। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट हम कौन से डेट पे क्लोज करते हैं, कौन से पीरियड के लिए बनाते हैं। तो ये सब स्टेटमेंट जो हैं वो हम 31 मार्च तक के लिए बनाते हैं। अप्रैल से मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो मार्च महीने में जब आप अपना बुक्स क्लोज कर रहे थे, यहाँ पे आप अपने क्या कर रहे हो, बुक्स को क्लोज कर रहे हो, तो उस टाइम देखिए यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट टिल 31 मार्च 2021 इज़ ₹300। अब ये 300 रुपया कैसे आया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पैसे डिपॉजिट किए थे जनवरी मंथ में, और जनवरी से लेके मार्च तक आपने कितना इनकम अर्न कर लिया होगा। अगर मैं आपको इसका कैलकुलेशन बोलता हूँ तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर हमने 1 साल में 1,200 रुपये हमें कमाने हैं। 1 साल में आप कितना कमा लोगे, 1,200 रुपये। तो 1 महीने में आप कितना कमाओगे? 1 महीने में हम कमाएंगे 100 रुपये, 100 रुपीज़। आप एवरी मंथ आप 100 रुपीज़ कमाओगे। क्या वो पैसे आपको मिलने वाले हैं? नहीं, वो पैसे में मिलेंगे नहीं। पैसे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? 1 साल के बाद मिलेंगे। तो अगर मार्च मंथ में आप जब अपने बुक्स को क्लोज कर रहे थे, मीन्स आप अकाउंटिंग अपना कर रहे थे, आप क्या बना रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, इनकम रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मीन्स देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने आपके बीत चुके हैं। तो 3 महीने में आपने कितना इनकम अर्न कर लिया होगा, 300, बिकॉज आप पर मंथ कितना कर रहे हो, 100 रुपीज़ पर मंथ। तो ये 300 रुपया जो आपने अर्न किया है, जो आपको अभी तक मिला नहीं है, पैसे कब मिलेंगे, दिसंबर में मिलेंगे। लेकिन 3 महीने तक अगर आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे तो आपका इनकम जो होता है ना वो अक्रूड होते जाता है, अर्न करते हो आप। इनकम क्या कर रहे हो, यहाँ पे अर्न कर रहे हो, रिसीव नॉट रिसीव बट इट इज़ अर्न। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का सिंपल मीनिंग ये होता है ऐसा इनकम जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है बट आपने अभी उसे कमा लिया है।
मीन्स आपने उसे कमा लिया है लेकिन वो अभी तक आपको नहीं मिला है, उसे हम बोलते हैं अक्रूड इनकम बोलते हैं। तो चलिए अभी थ्योरी में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अक्रूड इनकम के बारे में थोड़ा सा। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अक्रूड इनकम हम इसे ही बोलते हैं। तो चलिए मैं इसके थ्योरी पार्ट को थोड़ा यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। देखिए अक्रूड इनकम का मतलब, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में कवर किए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, अक्रूड इनकम इज मनी दैट्स बीन अर्नड, मीन्स आपने ये इनकम कमा लिया है बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है। ये ऐसा इनकम है जो आपने कमा लिया है लेकिन ये अभी तक आपको ये मिला नहीं है। दूसरा, इफ़ मनी हैज़ नॉट एट बीन रिसीव्ड, अगर पैसे आपको अभी तक नहीं मिले हैं, इट डज नॉट मीन दैट रेवेन्यू हैज़ नॉट बीन अर्न। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया 31 मार्च 2021 जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बना रहे थे तो उस समय वो 300 रुपये आपको अभी तक मिले नहीं थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनकम कमाया नहीं है। आपने इनकम कमा लिया है लेकिन वो अभी तक आपको मिले नहीं है। ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट में यही बताता है। मैं थर्ड पॉइंट में क्या है यहाँ पे, अक्रूड इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम। अक्रूड इनकम का जो कॉन्सेप्ट आया है ये कहाँ से आया है, ये अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम मेथड से आया है। ये जो अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम मेथड है ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द मैचिंग प्रिंसिपल ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड एज द एक्सपेंस दैट वेयर इनकर्ड इन अर्निंग दैट रेवेन्यू। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। बट ये मैचिंग कॉन्सेप्ट यही हमें बताता है कि जो ईयर का आप इनकम अर्न कर रहे हो उस ईयर के एक्सपेंस को भी आप रिकॉर्ड करो। मीन्स अगर आपने किसी ईयर का इनकम रिकॉर्ड कर लिया तो उस ईयर के आपको इनकम भी रिकॉर्ड करो, भले वो आपको मिले हैं या नहीं मिले उससे मतलब नहीं है, बट आपको उसे बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अक्रूड इनकम का भी मतलब वही है कि इनकम हमने अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक वो हमें मिला नहीं है, फिर भी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ड्यू टू द मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।